देवी चित्रलेखा जी कहते हैं, भारत महान विभूतियों की जन्मदायी रही है। समाज को भक्ति और ज्ञान की राह दिखाने के लिए कोई अलौकिक शक्ति भक्ति पथ पर या समाज सेवी पथ पर अग्रसर होने अवश्य आता है। ऐसी ही एक दिव्य ज्योति है देवी चित्रलेखा जी। जिस उम्र में बच्चे बोलने मात्र के लिए माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उतनी कम उम्र में देवी चित्रलेखा जी ने करीब 200 श्रीमद् भागवत कथाओं का सफल आयोजन किया है। कहते हैं भारत महान विभूतियों की जन्मदायी रही है। समाज को भक्ति और ज्ञान की राह दिखाने के लिए कोई अलौकिक शक्ति भक्ति पथ पर या समाज सेवी पथ पर अग्रसर होने अवश्य आता है। ऐसी ही एक दिव्य ज्योति है देवी चित्रलेखा जी। जिस उम्र में बच्चे बोलने मात्र के लिए माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उतनी कम उम्र में देवी चित्रलेखा जी ने करीब 200 श्रीमद् भागवत कथाओं का सफल आयोजन किया है। महान विभूतियों की जन्मदायी रही है। समाज को भक्ति और ज्ञान की राह दिखाने के लिए कोई अलौकिक शक्ति भक्ति पथ पर या समाज सेवी पथ पर अग्रसर होने अवश्य आता है। ऐसी ही एक दिव्य ज्योति है देवी चित्रलेखा जी। जिस उम्र में बच्चे बोलने मात्र के लिए माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उतनी कम उम्र में देवी चित्रलेखा जी ने करीब 200 श्रीमद् भागवत कथाओं का सफल आयोजन किया है। देवी चित्रलेखा जी को मात्र 4 साल की आयु में एक बंगाली संत श्री श्री गिरधारी बाबा महाराज से दीक्षा संस्कार हो गया। इनके परिवार में इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी पहले से ही भक्त रहे हैं। जब देवी जी 6 वर्ष की थी तो एक बार अपने माता पिता के साथ बरसाने में एक संत श्री रमेश बाबा महाराज की प्रवचन सुनने गई थी। तो उन बाबा महाराज ने देवी को अपने प्रवचनों के बाद देवी जी के हाथ में माइक देकर कुछ बोलने के लिए खड़ा कर दिया कि चलो चित्रलेखा कुछ सुनाओ। तो उन्होंने हाथ में माइक लेकर करीब आधे घंटे तक प्रवचन बोले। उस समय सभी वहां उपस्थित लोग भाव विभोर आश्चर्य एवं चकित हो गए। स्वयं श्री श्री रमेश बाबा महाराज ने भी देवी को आशीर्वाद दिया व काफी प्रशंसा की। उसी दिन से सभी को ऐसा लगा कि चित्रलेखा जी भी प्रवचन कर सकती हैं। उनके गुरुदेव श्री श्री गिरधारी बंगाली बाबा ने प्रथम भागवत सप्ताह विधि विधान से मथुरा वृंदावन के समीप तपोवन में, जहां पर कात्यायनी देवी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या की थी, रख दिया। सभी लोग व इनके माता पिता घबरा रहे थे कि बाबा आप 7 दिन की श्रीमद् भागवत सप्ताह मत रखो, 1-2 दिन का ही प्रवचन रख लीजिए। ये बालिका लगातार 7 दिन का भागवत सप्ताह नहीं कर पाएगी, परंतु उनके गुरुजी नहीं माने। दोनों भुजा उठाकर बोले, घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद है कि ये 7 दिन का ही श्रीमद् भागवत सप्ताह करेगी, क्योंकि श्री राधा रानी ने मुझे सपना दिया है कि यहाँ पुष्प वर्षा होगी। गुरुजी का आशीर्वाद हुआ। यमुना नदी के किनारे तपोवन भूमि में श्रीमद् भागवत सप्ताह रख दिया गया। जबकि यहाँ पर आसपास 2-3 किलोमीटर तक कोई गांव या घर नहीं थे। सभी सोच रहे थे कि यहाँ घोर जंगल में कथा सुनने कौन आएगा, परंतु गुरुजी का आशीर्वाद व देवी चित्रलेखा जी की भक्ति के कारण वहाँ जंगल में 10,000 से भी अधिक श्रोता कथा श्रवण करने के लिए रोजाना आए और वहाँ सभी साधु संत भी कथा श्रवण करने पहुँचे। और वहाँ पर देवी जी के हाथ मोर व गाय रोटी दाना खाने व चुगने लगे। पशु पक्षी भी प्रसन्न हो गए। देवी चित्रलेखा जी के परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो कि कथा करता हो, प्रवचन करता हो या गाने बजाने वाला हो। जबकि देवी जी प्रवचन करती हैं, हारमोनियम भी बजाती हैं व भजन संकीर्तन भी गाती हैं। 100 से भी ज्यादा रागों पर देवी जी महामंत्र का संकीर्तन करती हैं। इन्हें कहीं से भी कोई शिक्षा नहीं दी गई। देवी चित्रलेखा जी श्रीमद् भागवत कथाओं के साथ साथ साधारण पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। जबकि उनके गुरुदेव श्री गिरधारी बाबा ने तो ये भी कहा है कि देवी जी को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो पूर्व जन्म से ही पढ़ी हुई हैं। फिर भी लोक दृष्टि से देवी जी का स्वयं कहना है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही पढ़ाई करने सांदीपानी आश्रम में गए थे।